नमस्कार साथियों। आज हम पहुँचे हैं प्रसिद्ध समाज सेवक, प्रसिद्ध गोभक्त राजेंद्र सिंगल जी के पास में। और एक बहुत ही विकट भारतवर्ष में समस्या है कि गायें हमारी माता है, राष्ट्रीय पशु भी सरकार घोषित कर चुकी है। उसके पालन पोषण की समस्या पर बहुत ही प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। समाज बहुत तरह की टिप्पणियां करता है, तो उसके विषय में कुछ सुझाव देने के लिए हम अपने प्रसिद्ध गोभक्त सिंगल साहब से इस विषय में बात करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से इसका समाधान किया जा सकता है। आइए मिलते हैं सिंगल साहब से। जी, आप ये बताइएगा, उत्तर प्रदेश में आप किसान भी हैं, वहाँ पर आप खेती बाड़ी भी करते हैं और एक समस्या उपज रही है किसानों के बीच में। हर किसान उस बात को उठाता है कि बहुत सारे पशुधन हमारे खेतों का नुकसान करते हैं, तो इसका समाधान क्या है? जो आपने किसानों की और पशुधन की समस्या की बात की है, पहले उसका ये देखिए कि इसका मूल क्या है। उसके मूल में है कि पहले हर गांव में गोचर भूमि होती थी। गोचर भूमि 5 से 10% होती थी पूरी जोत की जो है। उसमें जो इस तरह के पशु होते थे जो दूध नहीं देते थे, गैर उत्पादक होते थे, बुढ़े हो जाते थे, उनको एक गांव का माली हाली पाली ले जाता था और वो चरा के शाम को घर ले आता था और घर आगे वो बन जाते थे। तो वो किसान को फ्री में गोबर और गौमूत्र देते थे जो उसकी खेत के काम आ जाता था, क्योंकि खेत वो अपना जितना भी थोड़ा बहुत खाते थे वो अपना गोचरान में वो कर देते थे। हमने क्या किया, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में लगभग गोचरान को अवैध कब्जों में तब्दील कर दिया। ये है, गोचरान लगभग ख़त्म कर दी। जैसे आप किसी प्रकोष्ठ के भी एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। नहीं, आपका प्रकोष्ठ का क्या नाम है जिसमें आप सेवा कर रहे हैं? उसका हमारा जो है भारतीय गौवंश संरक्षण संवर्धन परिषद है, जो विश्व हिंदू परिषद का गोरक्षा विभाग कहलाता है। ये आपका क्या पद है उसमें सर? मैं महामंत्री के नाते उसमें काम देखता हूँ। जी, अब रखिए अपनी बात को। तो हमने वो 5 से 10% गोचरान जो है, जो गांव में संरक्षित थी, गांव में जो तालाब संरक्षित थे, गांव में जो झीलें संरक्षित थी, गांव में जो इस तरह के जो वेटलैंड होते थे वो संरक्षित थे, उनको हमने सब इधर उधर कर दिया। ये है, उससे हमने सारा पर्यावरण का संतुलन पैदा कर दिया। और पर्यावरण का संतुलन पैदा करने से हमने जो 10% के आसपास ये ज़मीन थी, उस 10% ज़मीन को गवा के जो है, मतलब कब्जा करके, हमने 100% के लिए समस्या पैदा कर दी। पहले क्या होता था कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो बहुत ही समझदार, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत गहर चिंतन करके किसी काम को करते थे। अगर वो 10% हम संरक्षित रखते तो हमारे 90% खेत सुरक्षित रहते थे, क्योंकि वो 10% उसमें अपना गुजारा कर लेते थे जो है, घूम फिर के जो है। अब हमने जब वो ज़मीन घूमने फिरने वाली उनकी बंद कर दी तो वो दूसरे के खेतों में इधर उधर मुँह मारते फिरते हैं। तो समस्या का मूल कारण क्या है? समस्या का मूल कारण है गोचरान का ख़त्म करना। अब आ जाइए आप पशुधन पे। आज भी हिंदुस्तान में जितना गेहूँ और गन्ने का उत्पादन होता है मूल्य के हिसाब से, उससे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। दूध की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कुल मिला के जितना आज किसान, हमारा गोपालक किसान या जो है भैंस पालक किसान कर रहा है, जितना कि चावल और जो है गेहूँ का है, उससे ज़्यादा का जीडीपी में जो है दूध जो है ज़्यादा वो करता है, जिसकी तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया। दूध के लिए कोई प्राइस फिक्स नहीं है, दूध के लिए कोई जो है ये नहीं है भाई गोपालक किसान को कोई सम्मान निधि मिलेगी या वो मिलेगी। बाकी किसान के लिए सम्मान निधि, कमी किसकी? कमी की बात अभी करेंगे। जो है इसमें क्या है कि कमियां नीति बनाने की है, नीतियों को उधर डाइवर्ट करना पड़ेगा। आज बेरोजगार हैं आदमी। क्यों है बेरोजगार? क्योंकि हमने जो हाथ से करने वाले काम थे, जिसमें श्रम बाहुल्य साधन थे जो है, उनको हम छोड़ते जा रहे हैं। जब श्रम बाहुल्य साधन जो है, श्रम बाहुल्य उत्पादक के साधन जो होंगे, उनको हम अडॉप्ट करेंगे तो बहुत से आदमियों को रोजगार मिलेगा।
अगर हम उनको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो वो रोजगार सिमटते चले जाते हैं। इसलिए जो है आवश्यकता है कि एक जो है समग्र सोच, सर्वांगीण सोच के अनुसार जो है एक विकास किया जाए। आज जो है कह रहे हैं कि जो है ये पृथ्वी को बचाओ, ये तो 50-60 फसल इसमें बस ज़्यादा ज़्यादा और होंगी, फिर तो ये बंजर हो जाएगी सारी पूरी। भैया बंजर हजारों साल से, लाखों साल से हमारे पूर्वज जो है इस पर खेती करते आ रहे थे, जब ये बंजर नहीं हुई, अब ये बंजर कैसे हो जाएगी? कारण क्या है कि खेत से हम जो है उत्पादन तो ले रहे हैं 100 क्विंटल, उसमें 5 कट्टे यूरिया या DAP डाल के हम कहते हैं हो गया इसका तो काम ठीक। अरे भैया उसमें तो हम 20, 30, 50 ट्रॉली कूड़ी की खाद डालो। पहले आप कूड़ी के खाद बनाते थे, जगह जगह गड्ढे होते थे गांव में, जो है अपने घरों में मतलब खेतों में गड्ढे होते थे, उसका गोबर गौमूत्र जो है वो सारा उनमें जाता था, कूड़ा कचरा जो भी मतलब गल सकता था वो जाता था, उससे फिर अच्छी खाद बनती थी। फिर हम 20-30 ट्रॉली खाद जो है हर खेत में डालते थे। आप एक बात बताओ, खेत में से आपने 100 क्विंटल अनाज ले लिया, आपने डाले 10 कट्टे यूरिया 5 क्विंटल, आखिर वो ज़मीन में से निकलेगा ना जो है, तो कितने दिन तक ज़मीन चलेगी अगर उसमें आप प्राकृतिक खाद और जैविक खाद नहीं डालेंगे तो अगर हमने समस्याओं को जो है जानबूझ के उलझा दिया है इधर उधर से जो है। नहीं, जैसे सिंगल साहब, गायें सड़कों पर छोड़ी जाती है, गायें और बछड़े अपार हो गए हैं, उस समस्या पे क्या कहना है आपका? वही तो मैं, आपने एक उर्वरक और एक खाद्य बता दिया कि उपयोगी हो वही सकती है, नहीं तो उसके साथ साथ इस समस्या से समाधान कैसे पाए? वही तो मैंने आपको बताया ना जी कि जब जो है किसान जो है अपने यहाँ गाय पालता था, गोवंश पालता था, पशुधन को पालता था, और वो उससे जो है उसको खाद और ये सब उर्वरक मिलते थे, उसका जो मतलब जो है जो गोचरान था उसमें उसका चरने चला जाता था, शाम को आगे वो अपना घेर में खुट्टे पे बांध देता था उसको, तो बिना लागत के उसके पशु पल जाते थे। आज अगर वो खुट्टे पे बांध के रखे तो बहुत ज़्यादा लागत आती है, जो लागत वो गोबर तर नहीं निकाल पाता, दूध बहुत सस्ता है ये। तो ये सब जो है एक समग्र सोच रखनी पड़ेगी आपको। मैं आपको एक उदाहरण दूँ, आज तेल जो है सरसों का जो है कह रहे हैं कि 200 रुपये किलो हो गया जो है, सरसों 6,000 रुपये क्विंटल होगी, अब 8,000 रुपये क्विंटल थी, जमींदार की भी 5-6 हज़ार रुपये क्विंटल बिकी। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले ये तेल आता था जो है पाम ऑयल जिसे बोलते हैं, और वो मिला के जो है उसमें सरसों का एसेंट डाल के और सरसों के तेल में बेच देते थे। जब वो सरसों के तेल में बिकता था तो उसको खाने से अनेक बीमारियां होती थी, क्योंकि सरसों के तेल के जो धर्म गुण हैं वो पाम ऑयल में तो नहीं हो सकते ना जी। इसी तरह जो असली दूध, जो गाय का अमृत तुल्य दूध है, उसका जो गुण है वो जो आप सूखे पाउडर से दूध बनाते हो, जिसकी चाय तो बहुत बढ़िया बनती है, परंतु उसमें वो गुण नहीं हो सकते जो दूध वाले, वो किन्हीं मापदंडों पे पूरा उतर सकता है जो है। जैसे पाम ऑयल में सेंट डाल के और जो है वो सरसों का तेल किन्हीं मापदंडों पे पूरा उतरता था, परंतु जो बेसिक गुण हैं उसके वो पूरे नहीं होते उसमें जो है। तो ये सारा एक बहुत बड़े इशू हैं जो है, इनको सारा हमने जो मापदंड तय किए हैं खाद्य पदार्थों के जो है उनको ओवरऑल करना पड़ेगा, जो है रिव्यू करना पड़ेगा। केवल सफ़ेद तो माँ का दूध भी होता है, सफ़ेद गाय का दूध भी होता है, सफ़ेद मिल्क पाउडर भी होता है, क्या परंतु उनके गुण धर्म एक से हैं? क्या माँ के दूध के बिना बच्चा पल सकता है? आज से 20 साल पहले डॉक्टर और वो सब कहते थे कि बोतल का दूध पिलाओ, माँ के दूध मत पिलाओ, फिगर खराब हो जाएगी। आज सब कहते हैं 6 महीने तक तो कुछ भी मत पिलाओ, माँ का दूध पिलाओ। तो ये जो हमने बहुत सोच में परिवर्तन कर लिया, जो समग्रवादी सोच नहीं, हम आज का सोचते हैं कि बस तुरंत काम हो जाए। अरे भैया तुरंत काम की बात नहीं है, ये देखो कि ये काम जो हुआ है ये सतत चल सकता है या नहीं चल सकता, इसमें सर्वांगीण विकास होगा नहीं होगा जो है। तो आज अगर गोचरान दोबारा से मजबूत करे पंचायत स्तर पे, हम पंचायत एक गांव का जिम्मेवारी जो है एक गांव स्तर पे ली जाए कि भाई ठीक है ये गोचरान भूमि होंगी, ये 4 आदमी गाय को लेके जाएंगे और पशुओं को लेके जाएंगे, वो चर के आएंगे जो है, तो उनके खेतों की समस्या भी हल हो जाए और उनको जो गोबर गौमूत्र की खाद मिले वो भी समस्या हल हो जाए, दोनों समस्या हल हो जाए।
तो यहाँ पर कमी हमें नजर आ रही है, प्रधान की, सरपंच की, इनकी जिम्मेदारों की कमी नजर मतलब आती है। कमी की कि बात अगर नहीं वो है, उसमें एक सोच, इस तरह की सोच बदलें, सोच बदलनी चाहिए ये। सोच बदलें और इस तरह का सुझाव रखें तो शायद ये समस्या समाधान हाँ। हो जाए। आपका कहना ये है? हाँ। ठीक है, पॉइंट आ गया। धन्यवाद। देखिए